नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विलियन चैप्टर के वाष्पदाब के आपेक्षिक अनुमान सूत्र से न्यूमेरिकल। तो यदि आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल एकदम हलवा लगने लगेगा। तो आप लोग अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा है क्वेश्चन हमारा, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार 0.5 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अपघट्ट को 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.85 बार है। ठोस अवाष्पशील का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारा स्टेप 1 क्या होता है? गिवन दैट लिखना। तो हम लिखेंगे गिवन दैट लिखना। गिवन दैट लिखने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि क्या क्या दिया हुआ है। तो अब हम लिखेंगे पहले गिवन दैट। क्या दिया हुआ पहले देखिए, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार। ये दिया हुआ है शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। हम इसे दर्शाएंगे P0 से। कितना दिया हुआ? 0.850 बार। अब इसके आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अपघट्ट को 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। तो कौन घोलता है? ये अवाष्पशील पदार्थ घोलता है। तो ये क्या होगा? विलेय। विलेय का द्रव्यमान हमारे पास दिया हुआ है। तो ये जो अवाष्पशील है, अवाष्पशील पदार्थ या अवाष्पशील वैद्युत अपघट्ट, हम इसे मान लेंगे विलेय। तो इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? V2 से दर्शाएंगे। कितना है? 0.5 ग्राम। अब इसके आगे हम देखेंगे ये क्या है। 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। तो जो बेंजीन है ये घोल लेता है अवाष्पशील वैद्युत अपघट्ट को। तो अगर ये घोल लेता है तो ये हो जाएगा हमारा विलायक। तो विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे बेंजीन, जो हम इसे मान लेंगे विलायक। का द्रव्यमान इसे दर्शाएंगे V1 से। कितना दिया हुआ है? 39 ग्राम। अब इसके आगे पढ़ेंगे क्या है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब दिया तो हम लिखेंगे विलयन का वाष्प दाब। और विलयन का वाष्प दाब हम दर्शाएंगे किससे? तो PS से दर्शाएंगे। कितना दिया हुआ है? तो 0.845 बार ये हमारा दिया हुआ है। और इसके आगे क्या है कि ठोस अवाष्पशील मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो अवाष्पशील जो पदार्थ है जिसे हम विलेय माने हैं, ये इसका हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अवाष्पशील पदार्थ अर्थात विलेय का मोलर द्रव्यमान M2 पूछा हमसे। अब देखिए दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा। दूसरा स्टेप में हम लिखेंगे इसका सूत्र लिखने से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा अभी हमें किस चीज की जरूरत है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सूत्र हमारा क्या होगा, P0 माइनस PS अपन
P0 इक्वल टू X2। ये हमारा है सूत्र। अब हम इस सूत्र को समझेंगे कि इसमें ये X2 क्या है और P0 PS क्या है। तो यहाँ पे देखिए X2 ये है विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश, और ये PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब। और जो P0 है हमारा, ये है शुद्ध वाष्प दाब। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे मोल अंश का सूत्र जो है, ये मोल अंश का सूत्र हम जानेंगे मोल अंश कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे मोल अंश X2 बराबर हो जाएगा हमारा N2 बटे N2 प्लस N1। अब यहाँ पे देखिए N2 हमारा है विलेय का मोल, और जो N1 हमारा विलायक का मोल है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो N2 N1 है, हम यहाँ पे मान लेंगे N2 प्लस N1 में जो N2 है वो बहुत कम है, इसकी तुलना हम ऐसे करा देंगे। तो जब इतना कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, X2 बराबर बचेगा N2 अपान N1। ये हमारा इतना बचेगा। तो जब यहाँ पे ये इतना बचेगा तो अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं N2 बराबर लिख सकते हैं W2 बटे M2, और N1 बराबर लिख सकते हैं W अपान M1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब ये बनेगा W2 अपान M2 गुणे जो ये W1 और अपान M1 है, तो M1 ऊपर चला जाएगा बटे W1। तो ये हो जाएगा X2 बराबर, ये X2 बराबर इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपको ये सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। और आप लोग यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, 90% लोग बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूमेरिकल में। उनका कंफ्यूज होना इसलिए होता है क्योंकि जितने वीडियो देखेंगे अलग अलग टीचर, अलग अलग जो टीचर की क्लास होती है, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। वहाँ पे देखिए कैसे अलग होता है। यहाँ पे जैसे ये हम विलायक का द्रव्यमान W1 माने हैं, अब बुक में दिया होता है कैपिटल W, या कोई टीचर पढ़ाता है इसे W2 मानकर। तो हमें यहाँ पे ध्यान कहाँ पे देना है, यही चीज हमें ध्यान देना कि जैसे हम यहाँ पे जो मानते हैं, मानी हुई चीज हम क्या मानते हैं उसी हिसाब से हम अपना सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इतना ही सब ध्यान देना कि कहाँ पे क्या चीज मानी जाती है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं उत्पन्न होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम करेंगे। और आप लोग यहाँ पे ये देख लीजिए कि जैसे ये हमारा W2 है, तो W2 हमारे पास दिया हुआ है और W1 भी दिया हुआ है, ये हमारा W1 है। लेकिन अभी हमारे पास M1 नहीं है, M1 निकालेंगे। और यहाँ जो M2 है, M2 तो हमें निकालना ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अब X2 का मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो जब रख देंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो ये P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू यहाँ पे हमारा हो जाएगा W2 अपान M2 गुणे W1 अपान M1 अपान W1, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम निकालेंगे M1। M1 हमारा क्या होगा, ये बेंजीन, बेंजीन का हम निकालेंगे मोलर द्रव्यमान। तो जब हम इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ये हमारे बेंजीन का होता है सूत्र। अब इसका हम निकालेंगे मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, ये हमारा है कार्बन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। अब 6 कार्बन और 6 से गुणा करा देंगे प्लस, अब ये हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो 1 लिखेंगे और 6 हाइड्रोजन है तो 6 का गुणा करा देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे
तो बढ़ 72 प्लस 6, ये हमारा आ जाएगा 78। ये हमारा आ गया M1 का मान। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। अब सब कुछ हमारे पास उपस्थित हो चुका है, M1 भी आ गया है और P0 PS हमारे पास दिया हुआ, ये P0 है, ये PS है और ये हमारा M1 भी आ चुका। हमें M2 है निकालना, तो इस सूत्र में हम आगे रख देंगे। अब देखिए इस सूत्र में हम सभी मान को रख देंगे, तो जब मान को रखेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या होगा देखिएगा। अब ये P0 हमारे पास कितना दिया है, 0.850, हम लिखेंगे 0.850 माइनस PS हमारा कितना है 0.84845 अपान, अब P0 वाई मान है हमारा, ये है यहाँ पे भैया है इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए W2 हमारे पास कितना 0.5 अपान M2 कितना हमारे पास, M2 हमें निकालना है तो ऐसे लिख लेंगे गुणे, अब M1 हमें निकाले 78 है अपान W1 हमारे पास कितना 39 है, यहाँ पे लिखेंगे 39। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 39 से 78 कटेगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे इसको हम माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 0.005, ये अपान में हो जाएगा हमारा 0.850। अब ये 2 का गुणा हम करा देंगे 5 में, 0.5 गुणे 2 अपान M2, ये हमारे पास इतना हो गया। अब इसका हम इसमें गुणा करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0. इसका हम 2 का 5 में गुणा कराएंगे और यहाँ पे भाग कराना, तो 3 अंक के बाद दशमलव ऊपर है, 3 अंक के बाद दशमलव नीचे है, तो ये दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ बचे कितना 5/850 बराबर। अब ये इसमें 2 से हम गुणा करा देंगे 0.5 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.0 अपान M2। अब इसका हम तिर्यक गुणा करा देंगे, जब तिर्यक गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5M2 इक्वल टू 850। अब ये 5 से हम काट देंगे 850 को, तो यहाँ पे आ जाएगा M2 बराबर 5 से जब काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 सते 35 और ये हो जाएगा 0 ग्राम। ये हमारा आ गया मोलर द्रव्यमान। ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा था अवाष्पशील पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे। तो अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको एक न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों आप लोग एक बात और सुनिए, आई एम भिखारी यू आर धनी। तो आप लोगों के पास धन क्या है, आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को बहुत आगे तक बढ़ा सकता है, तो इसलिए आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।